नमस्कार, सुप्रभात। सिंथेसिस की क्लास में स्पेशल मुलाकात। तो इस स्पेशल मुलाकात में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाक्यों को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम केवल आपको कॉम्प्लेक्स ही बना के दिखाएंगे। तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आखिर कॉम्प्लेक्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं और उनको बनाने के लिए सोचना कैसे पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इनका मतलब समझेंगे। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने क्या किया? मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा। ही वॉज ए फेमस पोइट। वह एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी वो फेमस पोइट थे। अब देखो, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से सोचेंगे, तब ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो, मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, मिल्टन जिन्होंने, तो आप पहले तो इसको ऐसे बना सकते हैं, मिल्टन। सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे मिल्टन। मिल्टन जिन्होंने क्या किया था? पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। तो यहाँ पे जिन्होंने की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी हु। ठीक है, अब मिल्टन हु रोट पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, कॉमा लगा देंगे। क्या थे? अब देखो, ही किसके लिए आया है? ही आपको पता है मिल्टन के लिए आया है। अब हमने मिल्टन ये वाले फ्रेज को इस तरह से कर लिया, मिल्टन हु रोट पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, क्या थे? वॉज ए फेमस पोइट थे। तो यहाँ आप लिख देंगे वॉज ए फेमस पोइट। ए फेमस पोइट। ठीक है, इसको आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? देखो, मिल्टन जो क्या थे? जो कि फेमस पोइट थे। मिल्टन जो कि, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिल्टन जो कि। तो जो कि अंग्रेजी आप समझ रहे हैं, क्या आ जाएगा? हु। अब इस पार्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मिल्टन जो कि हु, तो यहाँ पे वॉज यानी कि जो थे, क्या थे? वॉज ए फेमस पोइट। अब ने क्या किया था? ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। यहाँ केवल एक कोमा लगा देंगे और इस पार्ट का ये वाला हिस्सा लिख देंगे। ठीक है, रोट पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने क्या किया था? पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। ठीक है, रोट, यहाँ लिख देंगे द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें आपको जो या जो की फिट करना होता है, वो देखना है कहाँ लग रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ देखेंगे, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका की खोज की। ही वॉज एन इटालियन सेलर। तो यहाँ भी आप वही चीज फिट करेंगे। देखो, कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे कोलंबस। ठीक है, कोलंबस। ठीक है, जिसने क्या किया था? जिसने, जिसने की अंग्रेजी आप यहाँ पे लगा देंगे हु। ठीक है, हु, और फिर डिस्कवर्ड अमेरिका इसी पार्ट से लिख देंगे, डिस्कवर्ड अमेरिका। उसने क्या किया था? कॉमा यहाँ लगा देंगे। कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, वो क्या था? क्या था? आप कहेंगे वो एक इटालियन सेलर था। तो आप इस पार्ट को लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वॉज एन इटालियन सेलर। वॉज एन इटालियन सेलर। ठीक है, आप देखो इस तरह से। अब इस पार्ट में, दोनों पार्ट में आप हु कहीं भी लगा सकते हैं, केवल आपका सेंस सही आना चाहिए। देखो, कोलंबस जो कि एक इटालियन सेलर था, तो आप इस पार्ट को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप लिख देंगे कोलंबस। अब इस पार्ट से लिख देंगे जो कि क्या था? हु वॉज एन इटालियन सेलर। एन इटालियन सेलर
अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। क्या किया था उसने? उसने जो है अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कोलंबस वो ये सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, ठीक है। अब इस पार्ट दूसरे पार्ट से यानी पहले पार्ट से आप क्या लिख देंगे? डिस्कवर्ड अमेरिका। तो देखो आप एक ही वाक्य को दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर ये कर लेना है आपको सोचना कैसे है, ठीक है। तो इसमें आपको हु लगाना होता है, और हु आप इस तरह से जिसका मतलब होता है जो या जो की या जिसने। तो इस हिसाब से आप लगाएंगे कि हमारा जो अर्थ है इसमें एकदम सटीक बैठना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा ये कॉम्प्लेक्स हमारे हु से बनते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे इट इज करेक्ट द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ कैसे अर्थ निकालेंगे? यह सत्य है सूर्य पूरब में निकलता है। तो हम लोग कहेंगे यह सत्य है कि, तो यानी कि इट इज करेक्ट, तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इट इज करेक्ट कि, तो की के लिए यहाँ पे आप केवल दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इट इज करेक्ट यानी कि यह सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दैट आपका अगर इस तरह से लग जाते हैं तो वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ आपको दिमाग में रखना है कि दैट लगाकर भी हम लोग क्या करते हैं? वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को पहले भी लिखा जा सकता है, जैसे दैट यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज करेक्ट। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। देखो एक तो आपने एक तरीका हमने आपको ये बताया, दूसरा तरीका इस पार्ट को आप पहले लिख लेंगे। दैट आपका सबसे पहले लग जाएगा। दैट का मतलब कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे इज करेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आप किस तरह से अर्थ लिखें कि सूर्य पूरब में निकलता है सत्य है, ठीक है। तो इसका मतलब सत्य है। इस पार्ट का मतलब हो जाएगा कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो आप इस तरह से भी सोच के बना सकते हैं। अब देखो इसको समझिए। इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, यानी इट इज डन यह हो गया है। इट कैन नॉट बी अनडन, इसको अनडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब यानी कि जो हो गया है, यानी कि आप जो हो गया है यहाँ पे आप लगाएंगे वॉट, यानी जो कुछ हो गया है तो इसके लिए आप वॉट लगाएं। वॉट इज डन, वॉट इज डन यानी कि जो हो चुका है, और कैन नॉट बी अनडन, ठीक। वॉट इज डन, अब यहाँ से लिख देंगे कैन नॉट बी अन और डन, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेंस लिया, यानी कि इट इज डन मतलब ये हो गया है। इट कैन नॉट बी अनडन, इसको अनडन नहीं किया जा सकता, यानी जो कुछ हो गया है। यानी कि इसका मतलब व्हाट इज डन जो हो गया है, कैन नॉट बी अनडन इसको अनडन नहीं किया जा सकता है। यहाँ देखेंगे बी नो द टाइम, देखो इसको समझिएगा। इसका मतलब आप इस तरह से लेंगे हम उस समय को जानते हैं। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, ठीक है। यानी कि मैं उस समय को जानता हूं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? अगर टाइम दिया है बी नो द टाइम, तो टाइम हमेशा हमारा शो करता है व्हेन को, ठीक है। यानी कि वी नो द टाइम व्हेन लगा देंगे, यहाँ पे केवल लगा देंगे व्हेन। जब समय दिया हो तो केवल आप व्हेन को कंजक्शन बना दीजिएगा और हमारा वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे ही कम्स हेयर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं व्हेन से हमारा इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आगे देखते हैं। ही लिव्स समवेयर, वो कहीं रहता है। आई डू नॉट नो इट, मैं ये बात जानता ही नहीं हूँ। यानी कि वह कहीं रहता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं इसे जानता नहीं हूँ। तो यानी कि वह कहाँ रहता है, वह जहाँ रहता है मुझे ये बात पता नहीं, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो
आई डू नॉट नो। अब यहाँ पे देखो ये प्लेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे वेयर, ठीक है, वेयर, और ही लिव्स हो जाएगा आपका, ही लिव्स। समवेयर आपका हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेंस क्या ले लिया है, वो कहीं रहता है, मुझे पता नहीं है, यानी कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, वेयर जहाँ, और फिर वह रहता है। तो यहाँ पे हमने सेंस ले लिया। आप अगर सेंस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समवेयर कहाँ चला गया। सेंस अगर नहीं ले पाएंगे तो अब आपको दिक्कत होगी। तो प्लीज ट्राई टू टेक द सेंस। तो यहाँ पे आप वेयर से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। राम वॉज बोर्न, राम पैदा हुआ था। तो यानी कि यहाँ कैसे पढ़ेंगे, कैसे अर्थ लेंगे, आई नो द प्लेस, मतलब मैं उस स्थान को जानता हूँ। तो जब प्लेस आ जाता है तो आप यहाँ पे लगा देंगे वेयर। क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर, यानी कि मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ। तो जहाँ यानी जो कहाँ की अंग्रेजी होती है, जब वो कंजक्शन बन जाता है तो उसी की अंग्रेजी होती है जहाँ। और उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पे राम वॉज बोर्न, पूरा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो अगला देखिए, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी। फिर देखो अगर यहाँ पे आपका WH फैमिली दी है तो इसी को आप कंजक्शन बना देंगे, लेकिन ध्यान रखना है वाई के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वाई के बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि कंजक्शन बन गया है तो नया वाक्य हमारा असर्टिव ही यहाँ पे होगा। तो वाई राम इज क्राइंग, ठीक है। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, राम इज क्राइंग, राम क्यों चिल्ला रहा है, यानी राम जिस लिए चिल्ला रहा है वो हमें बताओ कारण क्या है। तो इस तरह से हमारा भाई लग के बन जाता है। हाँ, और यहाँ पे लास्ट में देखने का प्रयास करते हैं। वर्क हार्ड, मतलब यू वर्क हार्ड, मतलब तुम कठिन मेहनत करते हो। यू विल पास इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यहाँ हम कैसे इसका अर्थ लेंगे, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, तो यहाँ पे आप इफ लगा देंगे, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो यू विल पास इन द एग्जाम, दूसरा पार्ट आप यूं ही लिख देंगे, ठीक है। यू विल पास इन द एग्जाम, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ इफ लगा के हम इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही विल फेल इन द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कठिन मेहनत करता है तो पास हो जा रहा है, नीचे में देख रहे हैं पास नहीं हो रहा है मतलब फेल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे मतलब सेंस निकालेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। यद्यप वह कठिन मेहनत करता है, ऑल दो, ऑल दो, तो यहाँ ऑल दो का मतलब है यद्यप वह कठिन मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, और हम लोग कहते हैं फिर भी वो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे तो ये अंग्रेजी होगी फिर भी की। और ही विल फेल इन द एग्जाम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऑल्दो लगा रहे हैं, लेकिन ऑल्दो आपको जहाँ पे लगना चाहिए वहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कहीं भी लगा देंगे, तो आपका ये वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।